नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, मेरा आज का मौजू है किन जानवरों का गोश्त खाना हलाल है, किन जानवरों का गोश्त खाना हराम है। यानी कि इस्लाम में हम मुसलमानों पर कौन से जानवरों और परिंदों का गोश्त खाना हराम फरमाया गया है, किन जानवरों और परिंदों का गोश्त हलाल है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुद जो जानवरों और परिंदों को गोश्त तनावुल फरमाया उसके मुतालिक हदीस मुबारक इस्लाम में जो भी हलाल और हराम जानवरों के कायदे कानून बयान फरमाए गए हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हराम जानवरों के जो असूल बयान फरमाए हैं उनमें से आपने हर ऐसे जानवरों को खाने से मना फरमाया है जिनके कीले होते हैं और वो पंजों से शिकार करके खाते हैं, यानी कि तमाम दरिंदे। जैसा कि मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक में है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नकीले दांतों वाले हर दरिंदे और नकीले पंजों वाले हर परिंदे को खाने से मना किया है। और तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक में हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजासत खाने वाले जानवरों का गोश्त खाने और उनका दूध पीने से मना किया है। हदीस मुबारक में हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खैबर के दिन पालतू गधों का गोश्त खाने से मना कर दिया था और घोड़ों का गोश्त खाने की इजाज़त दी थी। इसी तरह खच्चर और गधे के गोश्त के बारे में आपने ममानियत तो फरमाई, लेकिन घोड़े के गोश्त के बारे में आपने कोई ममानियत नहीं फरमाई है, लेकिन खच्चर और गधे का गोश्त खाना मना फरमाया गया है। इसी तरह नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तमाम हशरात और अर्द खाने से मना फरमाया है, यानी कि तमाम कीड़े मकोड़ों के सवाई टिड्डी दल के। हदीस मुबारक में है हज़रत इब्न अबी औफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में मनकूल है, उनसे टिड्डी दल खाने के बारे में दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा 7 ग़ज़वात में शिरकत की है जिनमें हम आपके हमरा टिड्डी दल खाया करते थे। इसी तरह नील गाय का गोश्त खाना भी हलाल है। हदीस मुबारक में है हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं उन्होंने एक नील गाय देखी और इसे शिकार कर लिया। बाद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया क्या तुम्हारे पास उसका कुछ गोश्त है। हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की हमारे पास उसकी रान इनके टांग है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इसे लिया और तनावुल फरमाया। और इसी तरह गो खाने के बारे में क्या हुक्म दिया गया है। हदीस मुबारक में है हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गो के बारे में दरियाफ्त किया गया तो आपने इरशाद फरमाया ना तो मैं इसे खाता हूँ और ना ही हराम करार देता हूँ। और हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये बात मनकूल है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरख़्वान पर गो खाई गई है और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने नापसंद करते हुए खुद इसे नहीं खाया। इस मुबारक में है हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन्हें बताया कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा सैयदा मैमूना के यहाँ गए। सैयदा मैमूना हज़रत खालिद बिन वलीद और हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों की खाला थी। उन्होंने इनके यहाँ भुनी हुई गो पाई। उन्होंने वो गो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश की। आपने अपना दस्ते मुबारक से खींच लिया। हज़रत खालिद ने दरियाफ्त किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या गो हराम है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, लेकिन ये मेरे इलाके का जानवर नहीं है इसलिए मैं इसे पसंद नहीं करता। हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं मैंने इसे अपनी तरफ खींच लिया और खाना शुरू कर दिया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ देख रहे थे। मुतफ़क्क़न अलैह हदीस मुबारक। अहले इल्म ने गो के बारे में इख्तिलाफ किया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाब और अहले इल्म में से बाज़ हज़रात ने इसकी रुख़्सत अता की है और बाज़ हज़रात ने मकरूह करार दिया है। गोश्त का गोश्त खाने के बारे में हदीस मुबारक हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं ज़हरान के मुकाम पर हम लोग एक खरगोश के पीछे भागे। मैंने इसे पकड़ लिया और इसे लेकर अबू तलहा के पास आया। उन्होंने इसको ज़िबा किया।
दोनों टांगे और पिछला हिस्सा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा तो आपने इसे कबूल किया। रावी बयान करते हैं कि मैंने दरियाफ्त किया कि आपने इन्हें खा लिया, तो उन्होंने जवाब दिया कि आपने इसे कबूल कर लिया। मुतफ़क्कन अलैह हदीस मुबारक। मुर्गी के गोश्त के बारे में हदीस मुबारक। हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, मैंने अल्लाह के रसूल को मुर्गी का गोश्त खाते देखा है। मछली के गोश्त के बारे में हदीस मुबारक। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, मैंने पत्तों वाले लश्कर में शिरकत की है। हज़रत अबू उबादा को हमारा अमीर मुकर्रर किया गया था। हम शदीद भूख का शिकार हुए। एक मुर्दा मछली साहिल पर आ गई। हमने उस जैसी बड़ी मछली नहीं देखी थी। इसे अंबर कहा जाता था। हम निसफ महीने तक उसका गोश्त खाते रहे। हज़रत अबू उबैदा ने इसकी एक हड्डी को खड़ा किया तो एक सवार उसके नीचे से गुजर गया। जब हम मदीना मुनव्वरा वापस आए और हमने इस बात का तज़किरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आपने इरशाद फरमाया, तुम इस रिज़्क़ को खाओ जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए निकाला है, और अगर तुम्हारे पास वो मौजूद हो तो हमें भी खिलाओ। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उसका कुछ गोश्त भेजा तो आपने इसे तनावुल फरमाया। मुतफ़क्कन अलैह हदीस मुबारक। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर को बांधकर उस पर निशानाबाजी करने से मना किया है। गंदगी खाने वाले जानवरों का दूध पीने से मना किया है। मशकीज़े के मुंह के साथ मुंह लगाकर पीने से मना किया है। तो मालूम हुआ कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ऐसे कीले वाले जानवरों और दरिंदों को खाने से मना फरमाया है जो कि जिनके नोकीले दांत होते हैं वो चीर फाड़ करके खाते हैं, और पंजों के ज़रिए शिकार करने वाले परिंदे और नजासत खाने वाले जानवर और दरिंदों का गोश्त खाने से मना फरमाया गया है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हलाल और हराम में फ़र्क करने की तौफीक अता फरमाए। नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नतों के मुताबिक और शरीयत इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।